नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित है बड़ी दीग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। देखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है। पहला प्रश्न हो गया, अजमेर में स्थित है। वहाँ पर स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है। तो अकबर के द्वारा भेंट की गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो राज रूपक में मिलता है। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह और सर बुलंद खान के बीच अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन राजरूपक ग्रंथ में मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें कि चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य है वो भीनमाल है। सम्राट अकबर ने 7,000 मनसब और फरजंद की उपाधि किसको दी थी। तो ये मानसिंह प्रथम को दी गई थी। किसे दी गई थी? मानसिंह प्रथम को सम्राट अकबर के द्वारा 7,000 का मनसब दिया गया और फरजंद की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, संत चरणदास जी का जन्म कब हुआ। तो 1503 में हुआ था। संत चरणदास जी का जन्म 1503 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये गले में पहना जाता है। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। तो ये 5 भागों में विभक्त है। जिरोही, भाकला, गंधा किस उद्योग के नाम है। तो ये जूट उद्योग के नाम है। क्या जिरोही, भाकला और गंधा है, ये जूट उद्योग के नाम है। अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। तो वो रियासत थी जैसलमेर रियासत। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में बालिकाओं के लिए 1932 ईस्वी में जैन कन्या विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये किए गए थे जय नारायण व्यास के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली दावत को क्या कहा जाता है। तो उज्जैनी कहते हैं। इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो दावत दी जाती है उसको उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण राजस्थान में क्रम से कब कब हुआ था। तो सबसे पहले रणथंभौर में हुआ था 1301 ईस्वी में। फिर चित्तौड़गढ़ में हुआ 1303 में। सिवाना में हुआ था 1308 में और जालौर में हुआ था 1311 में। ये सही क्रम है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किसके द्वारा होता है। सर्वाधिक अपरदन होता है वायु के द्वारा। सर्वाधिक अपरदन। और नदी की बात आ जाए कि सर्वाधिक अपरदन किस नदी के द्वारा होता है। तो चंबल नदी के द्वारा होता है। कोटा में अवनालिका अपरदन। अगला प्रश्न देखते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को हाथी से बचाया। औरंगजेब को हाथी से बचाया, जिससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे शहजादा शुजा के साथ कहाँ भेजा था। तो बीजापुर अभियान पर भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, इनमें से कौन सी वेधशाला नहीं है। तो 5 वेधशालाएं कौन कौन सी बनाई थी? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। इन 5 का निर्माण करवाया था। लखनऊ में नहीं करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की मोनालिसा किस चित्र शैली को कहा जाता है। तो किशनगढ़ चित्र शैली को कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी ठनी चित्र बनाता, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, रेवत की डूंगरी व भाकरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो डेगाना नागौर में है। रेवत की डूंगरी और भाकरी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी, उस समय राजस्थान में किसकी सरकार थी। तो जय नारायण व्यास की सरकार थी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन बनी?
कमला बेनीवाल बनी थी, उस समय राजस्थान में किसकी सरकार थी? जय नारायण व्यास की सरकार थी। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल गोल्फ अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेशनल गोल्फ अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें कि नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में है। तो नवलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। नवलखा झील बूंदी में है और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय है वो जयपुर में है। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि अकबर ने राय सिंह को महाराजा की उपाधि दी व राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार कब बनाया था? तो 1572 में बनाया था। अकबर ने राय सिंह को महाराजा की उपाधि दी और राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार कब बनाया था? 1572 में बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी सतसई पर आधारित चित्र किस चित्र शैली में बने हैं? तो ये आमेर शैली में बने हैं। बिहारी सतसई पर आधारित चित्र किस चित्र शैली में बने हैं? आमेर शैली में बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनोरथ मंजरी के लेखक कौन है? तो नागरी दास है। मनोरथ मंजरी के लेखक कौन है? नागरी दास है। अगले प्रश्न की बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, कितना है? 994 है। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है। धौलपुर का न्यूनतम है, कितना है? 846 है। कितने का अंतर है? माइनस कर दीजिए, कितने का अंतर आएगा? 148 का अंतर आएगा। तो 148 हो जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994 और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है 846। दोनों के अंतर की बात करें तो 148। अगला प्रश्न देखिए, बरड़ किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें कि ग्रासीय समाज में सहकारी कृषि का कौन सा स्वरूप है? तो हारी बारी। ग्रासीय समाज में सहकारी कृषि का कौन सा स्वरूप है? हारी बावरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत है वो किस स्थान से हुई थी? तो ये ब्यावर से हुई थी और ब्यावर वर्तमान में जिला बन गया है, तो ब्यावर से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य प्रशासन का एकमात्र कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो रेनमोर सिस्टम से बाहर होता है? वो होता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर बंद करवाया था? तीर्थ कर पर रोक किसने लगवाई थी? तो ये लगवाई थी राणा लाखा सिसोदिया ने। राणा लाखा ने करवाया था।